पहला है लिटिक साइकिल और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। आज हम लिटिक साइकिल को डिटेल में समझेंगे। लिटिक साइकिल को वेजिटेटिव लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। बैक्टीरियल वायरसेस यानी वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और लिटिक लाइफ साइकिल को ही खाली फॉलो करते हैं यानी शो करते हैं, उनको कहते हैं वायरुलेंट बैक्टीरियोफेजेस या फिर लिटिक फेजेस। जो वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज हैं वो होस्ट बैक्टीरियम यानी जिस बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करते हैं उसकी डेथ और डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं यानी उसका कारण बनते हैं। लिटिक और वेजिटेटिव लाइफ साइकिल जो है उसके नेट रिजल्ट दो हैं। पहला रिजल्ट है लिसिस और रप्चर ऑफ होस्ट सेल यानी होस्ट सेल का रप्चर हो जाना, और दूसरा रिजल्ट है रिलीज ऑफ न्यूमरस वायरल प्रोजेनी यानी बहुत सारी वायरस प्रोजेनी का रिलीज होना। वायरुलेंट फेजेस के एग्जाम्पल हैं टी इवन फेजेस और ये लिटिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। लिटिक लाइफ साइकिल के स्टेप्स कौन से हैं? पहला अटैचमेंट, दूसरा पेनिट्रेशन, तीसरा सिंथेसिस, असेंबली और रिलीज। अब इन स्टेप्स को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट और इसी स्टेप से लिटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। इस स्टेप में जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वो होस्ट बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ जाके अटैच हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। इस प्रोसेस में टेल फाइबर जो हैं वो मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज करते हैं, बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन को, और जो टेल स्पाइक्स हैं वो उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप है पेनिट्रेशन। इस स्टेप में जो बैक्टीरियोफेज अटैच हुआ है होस्ट बैक्टीरियल सेल से वो अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। इस प्रोसेस में जो बैक्टीरियोफेज है उसकी टेल शीथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी सिकुड़ती है, जिसके के कारण टेल ट्यूब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाती है और उसका जीनोम जो है बैक्टीरियोफेज का वो इंसर्ट हो जाता है होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर। थर्ड स्टेप है सिंथेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जैसे ही फेज जीनोम जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाता है उसके साइटोप्लाज्म में, वो क्या करता है, वो होस्ट बैक्टीरियल सेल की जो मशीनरी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस की, उस मशीनरी को डाइवर्ट कर देता है और खुद के वायरल प्रोटीन और डीएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है। और इस प्रकार से जो फेज जीनोम है वो खुद रेप्लिकेट होने लगता है और अपने प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस करने लगता है। फोर्थ स्टेप है असेंबली एंड पैकेजिंग। इसमें जो वायरस के जो प्रोटीन्स हैं वो अपने आप ही असेंबल होने लगते हैं यानी सेल्फ असेंबल होने लगते हैं वायरस के कंपोनेंट्स में, जैसे कि हेड जिसमें कि फेज डीएनए होगा, टेल और टेल फाइबर्स में, और इसका नेट रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस इंटैक्ट फेज पार्टिकल इनसाइड द होस्ट सेल। और इसका फिफ्थ स्टेप है लिसिस एंड रिलीज। जब इस वायरस पार्टिकल यानी बैक्टीरियोफेज पार्टिकल की असेंबली हो जाती है तो ये क्या करता है, होस्ट बैक्टीरियल सेल को फाड़ देता है यानी उसकी लिसिस कर देता है, रप्चर कर देता है, और वायरल प्रोजेनी जो है वो रिलीज़ हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो ये प्रोसेस था हमारा लिटिक लाइफ साइकिल का। इसके बाद इसमें हमें समझना है बर्स्ट साइज़ क्या होता है। बर्स्ट साइज जो है वो एक्चुअली वायरस का बैक्टीरियोफेज का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ फेज पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे जबकि एक होस्ट बैक्टीरियम सेल इन्फेक्टेड होगा। ज़्यादातर ये रेंज होती है बिटवीन 50 टू सेवरल हंड्रेड पार्टिकल्स। इसके बाद हम समझेंगे वन स्टेप ग्रोथ कर्व। जो वायरसेस होते हैं लिटिक साइकिल को फॉलो करते हैं वो वन स्टेप ग्रोथ कर्व शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो वायरस का रिलीज़ होता है वो साइमल्टेनियस होता है वायरस के मल्टीप्लिकेशन के साथ, यानी कि जैसे ही वायरस मल्टीप्लाई करता है वैसे ही वो रिलीज़ हो जाता है। ये है वो वन स्टेप ग्रोथ कर्व। यहाँ पे आप रिलेटिव वायरल काउंट और टाइम को शो कर रखा है, और ये है लेटेंट पीरियड और ये है इक्लिप्स मैचुरेशन। ये रिजल्ट है सिंगल राउंड ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन का इन अ पॉपुलेशन ऑफ सेल, यानी एक राउंड जब एक बैक्टीरियल सेल जो है वो बर्स्ट होगा तो इस प्रकार का ग्रोथ कर्व बनेगा। इसके बाद एक टर्म है इक्लिप्स। जैसे ही जो हमारा बैक्टीरियोफेज पार्टिकल है
वो एड्जॉर्प्शन होता है उसका होस्ट बैक्टीरियल सेल पे, यानी वो अटैच होता है होस्ट बैक्टीरियल सेल से